एनर्जी किस तरह की है? तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये एनर्जी है, ये बोथ इन डायरेक्शन। अच्छा अच्छा, वेक्टर है। बहुत सही, बहुत सही। वेक्टर है, डायरेक्शन होती है एनर्जी में, कि काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन। चीज़ क्लियर। एंड राम राम एंड गुड इवनिंग सभी को। सर 3 जून को जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, पीवाईक्यू की कौन सी सीरीज़ लगाऊं? थर्ड वाली लगाओ श्रेया, है ना? थर्ड वाली जो अभी चल रही है, कोई एक भी लगा लोगे तो भी आराम से हो जाएगा, लेकिन जब लेटेस्ट वाली चल रही तो लेटेस्ट वाली लगाओ ना आप, है ना? ओके। शिखा श्रीवास्तव, सर आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे आपके प्लान। हाँ मैंने देखा, काफ़ी क्वेश्चन है जो हम लोगों ने यहाँ पे किए। वही मैंने बोला कि हाँ बस शिद्दत के साथ सारी चीज़ें करो, ठीक है? उसको बार बार रिवाइज़ करो। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे डेफिनेटली चीज़ें हेल्प करने वाली हैं आपको, ठीक है? मतलब मैं करें सर, बताते हैं मेरा ट्रैविस टेलीग्राम पे तुम्ही बोला था ना। क्यों यहाँ पे जो है 14 को क्या करें? तो जियोमॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो जिसको हम भू आकृतिक जियोमॉर्फोलॉजी या फिर जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है? अर्थ में चेंजेस, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, अर्थ में चेंजेस। और इस टॉपिक को नेगलेक्ट बिल्कुल मत करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम बहुत एकदम दिल से ले लेना इस टॉपिक को, लेकिन नेगलेक्ट भी मत करना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर लोग पढ़ाते भी नहीं है, बट क्वेश्चन से आते हैं, वो हम देखेंगे किस तरह से आते हैं, बिकॉज हम पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट करेंगे। तो अर्थ में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। चेंजेस जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने अराउंड, जैसे मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो जहाँ अभी हम रहते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ भी हमारा घर है, तो उसके आसपास आज से 15 साल पहले बहुत ही कम घर थे, ठीक है? कोई घर थे वो टूट गए हैं एक दो, ठीक है, बुलडोजर में चल गई है। तो कोई चीज़ें बनी हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं। तो वैसे अर्थ में हमारी कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं। अर्थ में जितने भी हमारे माउंटेन्स हो गए, पर्वत हो गए, प्लेट्यूज यानी पठार हो गए। अभी ये मैंने आपको बताया नहीं है कि माउंटेन क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी इतना तो आपको पता होगा माउंटेन्स और प्लेट्यूज क्या होते हैं। तो माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, इस तरह से, ठीक है? प्लेट्यूज हो गए मतलब टेबल टॉप होता है उनका प्लेट्यूज का, या फिर कोई और भी हमारे फीचर्स हो गए। एक सेकंड, ठीक है? कोई और भी हमारे फीचर्स हो गए तो इनको हम ज्योग्राफी में बोलते हैं रिलीफ फीचर्स, ठीक है? इनको हम ज्योग्राफी में बोलते हैं रिलीफ फीचर्स, जो भी हमारे अर्थ में जितने भी हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब प्लेन, फर्टाइल प्लेन से देखने को मिलते हैं। अब ये जो है ठीक है, मैंने तो 10-15 साल में ऑब्जर्व कर लिया कि मेरे अराउंड बहुत ही कम घर थे। अभी बहुत सारे घर बन गए, इक्का दुक्का घर गिर भी गए, बुलडोजर चल गया उनमें, वो तो मुझे ऑब्जर्व हो गया। लेकिन जो हमारी अर्थ में चेंजेस होते हैं ना, ड्यू टू दी जोग्राफिकल फोर्सेस, जो हमारी नेचर, मदर नेचर फोर्स लगाती है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम आप ये मान लीजिए हज़ारों साल का तो कम से कम टाइम पीरियड चाहिए ही, तभी आप डेफिनेट वहाँ पे कोई चेंजेस नोटिस कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय की बात करूँ मैं, हिमालय आज भी बढ़ रहे हैं, बट क्या आपको लगता है कि आपके लाइफ टाइम में आप इस सिग्निफिकेंट चेंज को ऑब्जर्व कर पाओगे कि हिमालय इतने थे अभी देखो इतने हो गए? नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, बिकॉज बहुत ही स्लो मूवमेंट है, बहुत ही स्लो इनका इंक्रीज है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो किस तरह से प्लेट का मूवमेंट होता है, जो हमारी डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट है, उसमें पढ़ा था कि आर्कटिक जो हमारी प्लेट है उसका रफली 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर शिफ्ट हो रहा है या फिर मूव कर रही है। तो आपको लगता है कि आप सिग्निफिकेंट चेंज अपने लाइफ टाइम में ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक? तो मैंने आपसे ये बोला कि जो हमारे अर्थ में चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो चीज़ें बनेंगी, ठीक है, या तो चीज़ें बनेंगी या बिगड़ेंगी, ठीक है? बिगड़ेंगी, ठीक है, या तो बनेंगी या बिगड़ेंगी। बनेंगी का मतलब है कि नई चीज़ फॉर्म होगी और यहाँ पे एग्जिस्टिंग चीज़ डिग्रेड होगी, ठीक है? डिग्रेड होगी यानी कि डिग्रेडेशन होगा। इसके लिए इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर तरह के फोर्सेज यानी कि बल, बाहरी बल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाहरी बोलिए ना बोलिए, क्योंकि वो अंदर से लगते हैं बल, तो उनको अंतरजात बल बोलते हैं, भी देखेंगे। तो अगर फॉर्म हो रहा है तो डिफरेंट तरह के फोर्सेज इफेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के फोर्सेज लग रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बन रही हैं, और बिगड़ने के लिए भी अलग तरह के फोर्सेज लगते हैं, ठीक? अब इन फोर्सेस को जो ये जियोमॉर्फिक चेंजेस लाते हैं हमारी अर्थ के सरफेस पे, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो अंदर से लग रहे हैं तो उनको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। देखिए सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं तो इन फोर्सेस को हम इस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि चीज़ें बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो वो उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि जो अंदर से बल लगते हैं, इनको हिंदी में अंतर्जात बल बोलते हैं। तो अगर अंदर से बल लगता है तो वो चीज़ों को बनाता है, अभी देखेंगे कैसे। और जो चीज़ों को बिगाड़ता है उन सारे फोर्सेस को बोलते हैं एक्सोजेनस फोर्सेस। कोई एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, इसको बोलेंगे बहिर्जात बल, ठीक है? अंतर्जात, बहिर्जात, आंख दिखाता है, ठीक है? तो ये दो तरह के हमारे फोर्सेज हैं। अब ये एंडोजेनिक फोर्सेज में अगर बात करें तो इनको हम लैंड बिल्डिंग फोर्सेज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैंड को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया। और इनको लैंड वियरिंग का मतलब होता है कि वियर एंड टियर आपने सुना होगा, मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ना, लैंड वियरिंग फोर्सेज, क्लियर? अब आते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज पे।
एंडोजेनिक फोर्सेस। अच्छा, एंडोजेनिक फोर्सेस, अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चीज़ें बन रही हैं मतलब कि वो अंदर से ही बल लगता है तभी वो चीज़ें बनती हैं। जैसे कि हिमालय की जो हाइट है वो आज भी बढ़ रही है, क्योंकि जो प्लेट है इंडियन प्लेट, ये तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, यहाँ बीच में टेथीस सागर था, तो आपस में अभी भी ये इंडियन प्लेट उधर ऊपर की तरफ, यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ये कोलिजन हल्का हल्का हो रहा है कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है। तो अंदर से फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि प्लेट अंदर जो लिथोस्फेरिक प्लेट है अंदर, मैंने आपको बताया था कि पूरा क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल ये लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, जो टोटल 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट है, मैंने आपको बताया था। जैसे कि यूरेशियन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट कैसी, इंडियन माइनर है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हो गई हमारी, अंटार्कटिका हो गई, पैसिफिक हो गई, अटलांटिक हो गई, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन प्लेट, ये सारी हमारी क्या है, हमारी ये लिथोस्फेरिक 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जब मूव करती हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स का ओरिजिन होता है उसको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर? तो एंडोजेनिक फोर्स का मतलब है कि जो अंदर से एनर्जी आ रही है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, क्या ये क्रस्ट है, ये अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल यानी लिथोस्फीयर हो गया, और नीचे मैंने बताया था ये जो प्लेट है किसके ऊपर स्लाइड कर रही है, ग्लाइड कर रही है, खिसक किसके ऊपर रही है, किसके ऊपर चल रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एस्थिनोस्फेयर। यही बोला था, सेमी सॉलिड या फिर सेमी प्लास्टिक या फिर सेमी मोल्टेन स्टेट में होती है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं, यही पढ़ा था ना लोगों ने, कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, क्यों डेवलप होते हैं, यही एक्चुअल मैग्मा या फिर लावा क्यों डेवलप होते हैं, दो इसके लिए पीछे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, दो रीजन। एक तो रेडियो एक्टिव डीके मैंने आपको बताया था। देखिए, जब वेगनर से पूछा गया, वेगनर कौन है, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉन्टिनेंट किस तरह से ड्रिफ्ट किए थे, पहले एक साथ थे, पैंजिया, पैंथालासा, देन लॉरेसिया, गोंडवाना लैंड में टूटा एंड सो ऑन करके किस तरह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एक तो टाइडल फोर्स है, टाइडल फोर्स जो कि अर्थ और जो मून और सन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से टाइडल फोर्स जनरेट होता है। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्सेज आ रहे हैं उसकी वजह से, एक तरह से उन्होंने बोला था कि ये जो जितने भी फोर्सेज हैं या फिर जो भी प्लेट मूव कर रही हैं इन दो फोर्सेज की वजह से, बट ये एक्चुअल में ट्रू नहीं थे। देन इट वाज आर्थर होम्स जिन्होंने ये हमारी थ्योरी दी थी। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सो दैट आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाए, नहीं तो मैं आगे भी बता सकता हूँ आपको, बिकॉज ये चीज़ें हो चुकी हैं और क्योंकि यहाँ पे उसका लिंक है। तो कन्वेक्शन करंट यहाँ पे डेवलप हुई, रेडियो एक्टिव डीके प्लस अवशेष टूस्मा, रेजिडुअल हीट, ये हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, तो इसकी वजह से एंडोजेनिक फोर्सेज लगते हैं। क्लियर? अब मैं एक्सोजेनिक जो फोर्सेज हैं वो बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैं आपको बोलता हूँ जैसे हिमालय है, ठीक है, हिमालय ये आज भी बढ़ रहे हैं, और जो अरावली है, दोनों ही माउंटेन है, दोनों ही सेम तरह का मैंने रिलीफ फीचर ले लिया, ये अरावलीज हैं, ये इनकी हाइट डिक्रीज हो रही है, ये आज भी इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये आज भी डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इन दोनों में से किसमें एंडोजेनिक लग रहा है, सिर्फ एंडोजेनिक लग रहा है, और किसमें सिर्फ एक्सोजेनिक लग रहा है, ये मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं ये क्या क्या करते हैं, वो मतलब किस तरह के चेंजेस लाते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि दोनों में दोनों फोर्सेज लगते हैं। ऐसा नहीं कि हिमालय में हाइट इंक्रीज हो रही है तो आप बोल देंगे एंडोजेनिक लगता है सिर्फ, और अरावली में सिर्फ एक्सोजेनिक लगता है, एक्सोजेनस लगता है बिकॉज इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। दोनों में दोनों फोर्सेज लगते हैं, बस बात इतनी है कि एंडोजेनिक जो फोर्सेज हैं वो ज्यादा है यहाँ पे एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक का अगर मैं थोड़ा सा आपको फील दूं तो जैसे कि विंड, हवा चल रही है, ठीक है, पानी मूव कर रहा है, रिवर मूव कर रही है, ठीक है, या फिर ग्लेशियर मूव कर रहा है, तो ये सब एक्सोजेनिक है। जो बाहर हम देख सकते हैं अपनी आंखों से कि रिवर मूव कर रही है, उसने पत्थर को तोड़ दिया, पत्थर टूट रहा है, वो समझ रहे हैं आप, तो वो दिख रहा है, लेकिन क्या अंदर वाली प्लेट का मूवमेंट आप देख पा रहे हैं ना। तो एंडोजेनिक यहाँ पे ज्यादा एक्सोजेनिक, ये हमेशा चीजों को, वही आप इसको ऐसे रिलेट कर लो कि आप दो तरह की आप दिन में एक्टिविटी करते हो, एक तो वो जो आपको आपका मेंटल लेवल बढ़ाती हैं या फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ाती हैं, ठीक है, और दूसरा वो जो आपको मेंटली डिग्रेड करती हैं। तो अब दोनों, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन में सिर्फ यही एक्टिविटी करते हो या फिर पूरे दिन में सिर्फ यही एक्टिविटी करते हो, कौन सी कितनी ज़्यादा मात्रा में करते हो वो डिटरमाइन करेगा कि आप नेट में आगे बढ़े लाइफ में या नहीं पीछे गए आप, ठीक है। तो इसमें एंडो ज़्यादा लग रहा है और इसमें एक्सो ज़्यादा लग रहा है, बस सिंपल, लग दोनों में दोनों रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अरावली में एक्सो ज़्यादा लग रहा है, एंडो बहुत ही कम मात्रा में होगा। क्लियर? बाकी जब माउंटेन पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, तो अरावली के बारे में लोग चीज़ देखेंगे, हाईएसपी क्या और क्यों बने, कैसे बने, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन को क्यों बोलते हैं, हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो भी चेंजेस करते हैं एंडोजेनिक, अब हम एंडोजेनिक पे आ रहे हैं। एंडोजेनिक क्या करते हैं, एंडोजेनिक करेंगे क्या, प्लेट का मूवमेंट होता है तो हम क्या पढ़े थे सर, हम ये पढ़े थे कि भूकंप आ जाएगा, पढ़े थे ना कि फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग जो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है वो जब रिलीज होता है तो उसको अर्थक्वेक बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे वो रिलीज होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कमेंट बताइए। प्लेट टेक्टोनिक्स इसी को बोलते हैं कि प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, हमने देखे थे 3 तरह के प्लेट के मूवमेंट को, कि पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कॉन्वर्जेंट में डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है बिकॉज क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। डाइवर्जेंट में नीचे भरा हुआ मैग्मा ऊपर उछल के आता है और नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं डाइवर्जेंट वाली को। और ट्रांसफॉर्म में ये आपस में स्लाइड करती हैं, तो नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, ये पढ़े थे। तीसरा हम बोल सकते हैं कि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ वो भी तो ऐसा ही हुआ है ना। तो इन जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होते हैं उनको ओरोजेनिक बोलते हैं, ओरोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं। किसकी वजह से, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ओरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन वर्ड, जहां भी ओरो कभी भी तुमको दिख जाए उसका मतलब होता है माउंटेन। जब हम रेनफॉल पढ़ेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे किस तरह से मालाबार कोस्ट में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ओरो का मतलब होता है माउंटेन। अब कैसे माउंटेन रेनफॉल करवा देते हैं वो हम तभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, क्लियर, ऐसे ही होते हैं हमारे एक एपीरोजेनिक प्रोसेसेस, एपीरो, ठीक है, एपीरोजेनिक प्रोसेस। आप ऐसे उसको रिले समझ लो कि माउंटेन के अलावा जो हमारे अर्थ क्रस्ट में चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट में चेंजेस माउंटेन बिल्डिंग के अलावा उनको हम बोलते हैं एपीरोजेनिक, क्लियर। और इन सबको, ये जो सब लोग हैं इनको एक टर्म दे देते हैं, दैट इज डाइस्ट्रोफिज्म।
इसको हिंदी में बोलते हैं पटल विरूपण हिंदी में, डायस्ट्रोफिज्म। तो अगर कभी पूछ ले कि डायस्ट्रोफिज्म क्या है, तो डायस्ट्रोफिज्म है प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप द पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। प्रोसेस और प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट, एलिवेट मतलब चीज़ों का बनना, उठना, और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। दूसरा एक और, ये एंडो